नमस्कार दोस्तों। अभी हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है चैप्टर 1 जिसमें कि हम डेफिनेशन चल रहा है। अच्छा, उससे पहले हम कुछ इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि जो भी नोट्स है उस नोट्स को हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ लिंक देते हैं, गूगल ड्राइव का लिंक देते हैं। आप वहाँ से कोई भी वीडियो देखने से पहले आप उसको डाउनलोड करके प्रिंट करके सामने रख लीजिए। उसके बाद आप ये वीडियो देखिएगा तो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। दूसरा बात है कि जो वीडियो अपलोड होता है ये प्रत्येक संडे को हम 8 AM में इसको अपलोड करते हैं। तो ये दो इन्फॉर्मेशन था, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे आप लोगों के लिए, तो मैं बता दिया। अब आज के वीडियो में हम डायरेक्ट आते हैं। पीएस से संबंधित जितने भी हमारा डिफिनेशन वर्ड आएगा उसमें हम इसको पढ़ेंगे। हम टू दी पॉइंट वीडियो को रखते हैं। उसमें देखिए, पे में कई सारे पे होते हैं, जैसे कि पर्सनल पे है, प्रेजेंटिव पे है, स्पेशल पे है, ओवरसीज पे है, सब्सिस्टेंस ग्रांट है, सब्सटेंटिव पे है और टाइम स्केल पे है। ये सब सारे चीज़ को हम देखेंगे, ये पे में आते हैं। पे का डिफिनेशन भी हम इसमें किए हैं, लेकिन ये नहीं कि इतना ही सारे पे हैं, इतना ही पढ़ने से हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो भी डिसाइड करेगा, जिस चीज़ को भी डिसाइड करेगा कि ये पे है तो उसको पे मानना पड़ेगा। अच्छा, पहला हम लोग पे को ही समझते हैं। तो ये सबसे सिंपल एक लाइन में आप अगर बुक्स में जाएंगे तो आपको काफ़ी डिफ़िकल्ट डिफिनेशन मिलेगा। उसी को हम यहाँ पे इंग्लिश में, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों कंबाइंड करके हम नोट्स बनाए हैं। आप इसको ठीक से समझिएगा वीडियो में, तो आपका क्वेश्चन जो है वो बन जाएगा, इजी वे में बन जाएगा। हम आगे पूछे हुए क्वेश्चन भी, हम 8-10 क्वेश्चन लिए हैं। आप देखिएगा कि अगर इसको आप अच्छे से देखिएगा, ठीक से समझिएगा, तो आपको बुक वाला पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, इसी से आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। सबसे सिंपल ये है कि पे को जो है डिफाइन किया गया है वो है मंथली ड्रॉ। मतलब कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट के द्वारा जो मंथली ड्रॉ लिया जाता है, मंथली ड्रॉ किया जाने वाला अमाउंट मतलब बेसिकली सैलरी जो मिलता है उसी को पे कहते हैं। ये रेगुलर पोस्ट के लिए होता है, मतलब ये नहीं कि टेम्प्रोरी पोस्ट के लिए हो तो उसको हम पे बोलेंगे, उसको कुछ और ही बोलते हैं, आगे चल के हम लोग देखेंगे। रेगुलर पोस्ट पर ड्यूटी करने के बदले में मिलता है। इसमें जो ऊपर सारे जो डिफिनेशन हम देखे हैं उसमें से 3 चीज़ को हम इंक्लूड कर सकते हैं, ओवरसीज पे, स्पेशल पे, पर्सनल पे। ये तीनों को हम पे कर सकते हैं। ये तीनों जो है वो हम पे बोल सकते हैं इसको। प्रेसिडेंट द्वारा डिक्लेयर अनइनरोलमेंट भी पे में शामिल होता है, जैसे कि कोई भत्ता आ गया या लाभ हो गया तो उसको भी हम कहते हैं कि ये पे है। अगर प्रेसिडेंट उसको डिक्लेयर करते हैं तो इसको मंथली बेसिस पे दिया जाता है और गवर्नमेंट के द्वारा ही पेबल होता है। अच्छा, हम उसमें पिछले नोट्स में भी हम बताए थे कि हम 3 चीज़ को देखेंगे कि कॉमन मिस्टेक क्या होता है, उसकी एक कोई एग्जांपल देखेंगे और उसका पेमेंट जो है, पेमेंट सिस्टम क्या है उसको भी समझेंगे। तो इसका पेमेंट यही है कि मंथली सैलरी को जो गवर्नमेंट रूल के अंतर्गत होता है उसी को हम लोग पे बोलते हैं। पे को जो है मंथली सैलरी के आधार पे दिया जाता है। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है रेगुलर ड्यूटी करने वाले एम्प्लॉय को का बेसिक पे। अगर बेसिक पे भी एक एग्जाम्पल है कि ये पे के अंतर्गत आता है, लेकिन इसमें यही कंडीशन है कि ये रेगुलर ड्यूटी होना चाहिए। कॉमन मिस्टेक क्या हो जाता है कि केवल बेसिक पे को ही पे समझ लेना। हम जैसा बोले हैं कि और भी पे होता है, उसको भी हम पे कहते हैं, जैसे भत्ता है या भी स्पेशल पे, ओवरसीज पे, ये सब को भी हम पे कहेंगे। उस तरह के लोग समझ जाते हैं कि सिर्फ बेसिक पे को ही पे कहते हैं, ऐसा लोग समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो अदर पे को भी हम पे मानते हैं। ये पे का डिफिनेशन था, आप इसको ठीक से देखेंगे तो पे से इससे ज़्यादा कुछ आता नहीं है और पे से ज़्यादा कुछ है भी नहीं। नेक्स्ट आते हैं हम सेकेंड टॉपिक में, पर्सनल पे। पर्सनल पे मतलब व्यक्तिगत वेतन, हिंदी में इसको व्यक्तिगत वेतन कहते हैं। और ये एक्चुअली परमानेंट पोस्ट को ही मिलता है। एडिशनल पे गवर्नमेंट सर्वेंट को दिया जाता है। पर्सनल पे मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट जो होता है उसको एक एडिशनल पे अगर देते हैं तो उसको पर्सनल पे कहा जाता है। अच्छा, पर्सनल पे क्यों दिया जाता है? रिवीजन ऑफ पे से होने वाले लॉस को प्रोटेक्ट करने के लिए दिया जाता है। जैसे मान लिया कि किसी एम्प्लॉय का पे जो है वो रिवाइज हुआ, पे अगर रिवाइज हुआ तो
उसका पे जो है वो किसी सीनियर से या खुद उसके पिछले बेसिक पे जो था उससे कम हो गया, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कि हाँ इस जो पिछला पे हो या उसके सीनियर नहीं, उसके जूनियर जूनियर से अगर कोई बेसिक कम हो जाता है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये हम पर्सनल पे दिया जाता है उसको, ताकि उसका बेसिक पे कम ना हो। अच्छा, इसमें कुछ कंडीशन है। अगर आप सस्पेंशन में हैं, तो अगर आप सस्पेंड में हैं तो उसमें आपको पर्सनल पे नहीं दिया जाएगा, उसके लिए ये नहीं होता है। डिसिप्लिनरी पनिशमेंट मतलब सस्पेंशन ही होगा। एक्सेप्शनल पर्सनल सर्कमस्टांसेज में भी ग्रांट किया जा सकता है। अगर आपको अगर कोई ऐसा स्किल है जो डिपार्टमेंट को फ़ायदा हो रहा है, या कोई स्पेशल आप अचीवमेंट किए हैं, एक्सेप्शनल पर्सनल सर्कमस्टांसेज का यही अर्थ हुआ कि स्पेशल अचीवमेंट हुआ या स्किल कुछ ऐसा हुआ, तो उसमें भी आपको पर्सनल पे दिया जाएगा और आपका बेसिक को बढ़ाया जा सकता है। यह रेगुलर पे के अतिरिक्त होता है। जैसे नॉर्मल पे जो होता है उसके अलावे आपको इस जो पेमेंट होता है, जो पे होता है, उसी को पर्सनल पे कहते हैं। पेमेंट का क्या सिस्टम है इसमें? एडिशनल अमाउंट ओवर एंड अबव द नॉर्मल पे से एडिशनल अमाउंट दिया जाता है। मतलब नॉर्मल पे जो आपको मिल रहा है उससे ज़्यादा पेमेंट मिलने की जो दिया जाएगा उसी को पर्सनल पे कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, पे रिवीजन के बाद एग्जाम्पल क्या है इसका? एग्जाम्पल देखिए, हर पॉइंट में हम एक एग्जाम्पल भी देखते हैं। पे रिवीजन के बाद सैलरी कम होने पर पर्सनल पे देना, या चेंज इन पे रिवीजन मतलब चेंज इन पे स्केल। अगर जैसे मान लीजिए कि आपका नेक्स्ट पे कमीशन आया या प्रमोशन होने के बाद आपका नेक्स्ट पे स्केल में चले गए, लेकिन आपका प्रीवियस जो बेसिक पे है वो उससे कम हो जा रहा है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए पर्सनल पे दिया जाता है। कॉमन मिस्टेक क्या है कि पर्सनल पे को स्पेशल पे समझ लेना। स्पेशल पे ये नहीं है। स्पेशल पे क्या है वो हम आगे देखेंगे। अच्छा, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, आप इसको स्टार मार्क भी कर सकते हैं कि प्रिजम्पटिव पे, कल्पित वेतन या अनुमानित पे कहा जाता है इसको, अनुमानित पे कहा जाता है। तो इसमें कई सारे क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट भी है, इसको थोड़ा ध्यान से आप लोग को देखना है। सिर्फ आप देखिए उसी से और ध्यान से सुनिएगा, तो उसी से आपका क्वेश्चन सारे पकड़ में आ जाएंगे। एम्प्लॉय यदि पोस्ट सब्सटेंटिवली होल्ड करे तो मिलने वाला पे है ये। मतलब पोस्ट सब्सटेंटिवली होल्ड करे मतलब क्या होगा कि स्थायी पोस्ट होल्ड करेगा तो कितना पे मिलेगा, ये इसमें प्रेजेंटिव पे में अनुमान किया जाता है। मान लिए कि कोई व्यक्ति डेपुटेशन में चला गया और वो अभी मान लिए वो किसी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर है और वो ईडी में चला गया, तो ईडी में वो आईटीओ रैंक पे चला गया, तो एक अनुमानित बनाया जाता है। यहाँ पे तो उसका बेसिक वगैरह कम रहेगा, तो अगर वहाँ पे गया तो एक अनुमानित पे बनाया जाएगा कि यहाँ पे इनकम टैक्स में अगर वो आईटीओ रहता तो कितना पे उसको मिलता, तो उस आधार पे वहाँ डेपुटेशन में उसको पे मिलेगा। इसी को प्रिजम्पटिव पे कहते हैं। होप करते हैं हम ऐसा कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अच्छा, ये जो होता है प्रिजम्पटिव पे, वो नॉट फॉर परमानेंट पोस्ट, मतलब परमानेंट पोस्ट के लिए ये नहीं होता है, बट वैसा ही जॉब करने पर अनुमानित पे मिलता है। ये परमानेंट पोस्ट नहीं हो, परमानेंट पोस्ट वालों के लिए ये नहीं है। लेकिन अगर वैसा ही जॉब किया जाए, अगर मान लीजिए जैसा आप परमानेंट पोस्ट में आप जिस तरह का आप जॉब करेंगे तो उस समय आपको कैसा पे मिलेगा, उसी को प्रिजम्प्ट करके ये पे दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। ड्यूटी परफॉर्म करने पर मिलने वाला पे को दर्शाता है। मतलब आप जिस तरह का ड्यूटी परफॉर्म करेंगे उसी तरह का ये पे आपको मिलेगा। उसी ये चीज़ इसमें इस पॉइंट में बोल रहा है। यदि डिप्रेशन पर हो तो अनुमान लगाना है कि कितना पे मिलेगा। अगर डिप्रेशन को आप बता ही दिए, आपको डिप्रेशन पे अगर है तो अनुमान लगा के ये अनुमान लगाया जाता है कि इसको कितना पे मिलना चाहिए। स्पेशल पे इसमें इंक्लूड नहीं होता है, ये स्पेशल पे इसमें इंक्लूड नहीं है। ये स्पेशल पे किसके लिए होता है? ये विशेष काम करने के लिए जो होता है उसको मिलता है। स्पेशल पे तभी मिलेगा जब एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी, निभाई जाती है। एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप निभाएं, जैसे कि मान लीजिए आप कुछ एक्स्ट्रा काम किए, जैसे टीचर लोग जनगणना वाला काम करता है तो उसको स्पेशल पे माना जाता है, या फिर आप अपने ही डिपार्टमेंट में आप कुछ एक्स्ट्रा काम किया, एक्स्ट्रा स्किल वाला काम किया तो उसको स्पेशल पे आपको मिलेगा। अच्छा, यह हाइपोथेटिकल इंटाइटलमेंट को दर्शाता है। मतलब कल्पना कर पे को अनुमान लगाना, मतलब इसको हाइपोथेटिकल इंटाइटलमेंट का मतलब ये हुआ कि आपको अनुमान लगा के ये पे देने के लिए। आपको देखिए कुल मिला के ये टॉपिक पे ही पता चल रहा है कि ये प्रेजेंटिव पे है और इस पे अनुमान लगा के ही आपको पेमेंट दिया जाएगा। पेमेंट क्या है? पेमेंट सिस्टम क्या है इसका? नो एक्स्ट्रा पेमेंट, इट इज़ द
पे एडमिसिबल इफ एम्प्लॉय होल्ड्स द पोस्ट सब्सटेंसिवली। इसमें कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं मिलेगा, और यह पे एडमिसिबल तभी है यदि एम्प्लॉय होल्ड्स करता है सब्सटेंसिवली, पोस्ट को ही होल्ड करता है तभी मिलेगा। सब्सटेंशियली पोस्ट होल्ड करने वाला हम आपको ऊपर में बताएं कि स्थायी पोस्ट होल्ड करेगा तो कितना पे मिलेगा, ऐसा अनुमान लगा के ये पे मिलेगा। अच्छा, एग्जांपल क्या है इसमें, प्रमोशन में मिलने पर एक्सपेक्टेड पे का निर्धारण करना। प्रमोशन मिलने पर एक्सपेक्टेड पे का निर्धारण करना, यानी प्रेजेंटिव पे का निर्धारण करना। कॉमन मिस्टेक क्या है, प्रेजेंटिव पे को एक्चुअल सैलरी समझ लेना। प्रेजेंटिव पे एक्चुअल सैलरी नहीं होता है। आपको हम बताएं कि अनुमान करके आपको दिया जाएगा। अगर आप जिस पोस्ट पे आप काम करने के लिए जाएंगे उसको आपको एक अनुमान किया जाएगा कि इस पोस्ट में क्या सैलरी इनको मिलना चाहिए, अगर रियल में ये परमानेंट यहाँ पे काम करते तो। अच्छा, आपको हम बताए थे कि स्पेशल पे को हम नेक्स्ट टॉपिक में, आगे के टॉपिक में देखेंगे, तो वो टॉपिक आएंगे। नॉर्मल पे के अतिरिक्त दिया जाने वाला पे है, मतलब जो नॉर्मल पे है आपको सैलरी उलरी है, इसके अलावा एक पे दिया जाता है। स्पेशली अर्डुअस ड्यूटीज के लिए दिया जाता है। डिफिकल्ट ड्यूटी अगर कर रहे हैं, जैसे कि हिल एरिया में ड्यूटी, अगर आप हिल स्टेशन में आपको ड्यूटी मिल रहा है तो उसमें कई सारे अर्डुअस ड्यूटी होते हैं, जैसे कि आप वहाँ रहना भी एक अर्डुअस ड्यूटीज है, तो उसके लिए ये स्पेशल पे दिया जाता है, उसका अलग से इसका पे निर्धारण किया जाता है। एक्स्ट्रा वर्क या एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर मिलता है। यदि जैसे एग्जांपल है कि 2 पोस्ट का काम आप अकेले संभाल रहे हैं, एक्स्ट्रा वर्क हुआ या एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी हुआ, तो इसमें आपको स्पेशल पे दिया जाएगा। नेचर ऑफ पे जो होता है वो नॉर्मल पे की तरह होता है, नॉट, ये अलावेंस नहीं है, इसको अलावेंस आप नहीं मानिएगा, ये नॉर्मल पे की तरह ही ये होता है। अच्छा, गवर्नमेंट सेंक्शन के अनुसार पेबल होता है, ये तो है ही कि आप जो भी गवर्नमेंट सेंक्शन करेगा उसको अनुसार ही आपको पेबल मिलेगा। पेमेंट सिस्टम में क्या है, एडिशनल पे फॉर स्पेशल ड्यूटीज या स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये जो पेमेंट होता है वो एडिशनल पे दिया जाता है आपको स्पेशल ड्यूटीज और स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। एग्जाम्पल, कैशियर या कैशियर की अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिला है तो आपको स्पेशल पे दिया जाएगा। या ड्राइंग डिस्पर्सिंग ऑफिसर, जिसको हम लोग डीडीओ भी कहते हैं, हर डिपार्टमेंट में होता है, उसको भी ये स्पेशल पे मिलता है। कॉमन मिस्टेक क्या है इसमें कि हर एक्स्ट्रा वर्क पर स्पेशल पे मिलना मान लेना है। मतलब अगर कोई भी आप और भी एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हैं तो आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नहीं हमको स्पेशल पे मिलेगा, ये गलत है। जैसे मान लीजिए आपकी ऑफिस का ही काम है कि आपको जिस इनकम टैक्स में मान लीजिए कि 10 स्कूटनी साल भर में आ रहा है जॉब में, मतलब तो उसमें आप समझेंगे कि नहीं आज इस बार हमको 15 आ गया तो हमको स्पेशल पे मिलना चाहिए, तो ऐसा नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है ओवरसीज पे। इसका सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि विदेशी सेवा वेतन, इसका हिंदी आप याद रखिएगा तो आपको लगभग डिफिनेशन क्लियर रहेगा। मतलब सीधा बात है कि फॉरेन कंट्री में जो सर्विस करने पर दिया जाता है उसको ओवरसीज पे कहते हैं। एम्प्लॉय के डोमिसाइल कंट्री से बाहर पोस्टिंग होने पर जो पेमेंट मिलता है उसी को ओवरसीज पे कहते हैं। जब गवर्नमेंट सरकारी कर्मचारी को फॉरेन कंट्री का काम करने के लिए भेजती है तो रहने के लिए काम करने के बदले पे देती है, उसी को ओवरसीज पे कहते हैं। इसका मेन है कि आप इसका हिंदी को याद रखिए तो आपको सब कुछ क्लियर इसमें समझ में आ जाएगा। फॉरेन सर्विस कंडीशन को कंपनसेट करता है, मतलब इसमें फॉरेन सर्विस जो अगर मान लीजिए किसी ऐसे कंट्री में है जहाँ पे आपको कुछ अलग ही कंडीशन है वहाँ पे, तो उसको भी कंपनसेट करने के लिए यहाँ पे ओवरसीज पे दिया जाता है। और ये रेगुलर पे के अतिरिक्त हो सकता है, मतलब रेगुलर पे जो मिल रहा है वो मिल ही रहा है, उसके अलावा भी ये ओवरसीज पे दिया जाता है। गवर्नमेंट रूल के अनुसार एडमिशन होता है, ये तो हम जानते ही हैं। पेमेंट क्या है, एडिशनल पे फॉर सर्विंग आउटसाइड कंट्री ऑफ डोमिसाइल, ये एडिशनल पे होता है। ठीक है, ऊपर बता ही दिए, इसमें कुछ स्पेशल है नहीं। एग्जांपल, इंडियन गवर्नमेंट एम्प्लॉय की फॉरेन पोस्टिंग, ये भी हम बता ही दिए ऊपर में। कॉमन मिस्टेक क्या है कि हर फॉरेन टूर अलग होता है और ओवरसीज पे अलग होता है, लेकिन लोग कई बार समझ लेते हैं कि ये फॉरेन टूर ही ओवरसीज है, ऐसा नहीं है। अब आगे देखते हैं, सब्सिस्टेंस ग्रांट, जीविका अनुदान, इसको गुजारा भत्ता भी कहा जाता है। मंथली ग्रांट गवर्नमेंट सर्वेंट को दिया जाता है, मंथली ग्रांट ये मंथली होता है और गवर्नमेंट सर्वेंट को दिया जाता है। जब एम्प्लॉय पे या लीव सैलरी रिसीव नहीं कर रहा है, देखिए पे और लीव सैलरी जब रिसीव नहीं कर रहा है
तो फिर ये सब्सिस्टेंस ग्रांट दिया जाता है। क्यों क्यों नहीं लीव सैलरी और पे रिसीव करता है? क्योंकि उसका सस्पेंशन हुआ रहता है, डिसिप्लिनरी एक्शन के जिस एम्प्लॉय पे किया जाता है सस्पेंशन पीरियड में, तो उसको कुछ ग्रांट दिया जाता है, सैलरी नहीं दिया जाता है, लेकिन कुछ ग्रांट दिया जाता है, उसी को सब्सिस्टेंस ग्रांट कहते हैं, जीविका अनुदान या गुजारा भत्ता कहते हैं। ये रेगुलर सैलरी नहीं होता है, ये गुजारा भत्ता होता है, गवर्नमेंट रूल के अनुसार पेबल होता है। अच्छा, पेमेंट क्या है? पेमेंट इसका मंथली होता है, मंथली सिस्टम से इसको पेमेंट दिया जाता है। और एग्जाम्पल क्या है? सस्पेंशन के दौरान मिलने वाली जो ग्रांट, कुछ पैसा दिया जाता है, लगभग 50% या उसके थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है। जो आपका अभी अभी का जो, जब आप सस्पेंशन नहीं है तब जो आपको सैलरी मिल रहा है उसका 50% या उससे थोड़ा सा ज़्यादा आपको मिलता है सब्सिस्टेंस ग्रांट। कॉमन मिस्टेक क्या है? इसे फुल सैलरी समझ लेना। कोई कुछ लोग जैसे समझ लेते हैं कि नहीं इसको फुल सैलरी मिल रहा है, ऐसा नहीं है। आगे है 7 पॉइंट में सब्सटेंटिव पे यानी मूल वेतन। एम्प्लॉय का लीगल राइट होता है, यानी ये मूल वेतन है। सब्सटेंटिव पे जो होता है वो मूल वेतन है। रेगुलर सब्सटेंटिव पोस्ट का पे है जब कर्मचारी की अस्थायी पोस्टिंग हो जाती है तो इसको मूल वेतन तब उसको मिलता है। पर्सनल पे और स्पेशल पे ये इसमें शामिल नहीं है। रेगुलर अपॉइंटमेंट के आधार पे मिलता है, हम तो ऊपर में पढ़े ही, रेगुलर अपॉइंटमेंट के आधार पे मिलता है। कैडर पोजीशनिंग के अनुसार निर्धारित होता है। कैडर पोजीशनिंग मतलब अलग अलग कैडर का डिफरेंट सब्सटेंटिव पे होता है। मतलब मान लीजिए कोई इंस्पेक्टर है, कोई आईटीओ है, कोई असिस्टेंट कमिश्नर है, तो उसका अलग अलग पे होता है। इसमें यही डिफाइन किया गया है और गवर्नमेंट रूल के अनुसार एडमिसिबल होता है। अच्छा, पेमेंट इसका क्या, पेमेंट सिस्टम क्या है? नॉर्मल पे ऑफ सब्सटेंटिव पे, इसको नॉर्मल पे माना जाता है। नॉर्मल पे ही इसको एक तरह से मिलता है। एग्जाम्पल के लिए परमानेंट पोस्ट पर अपॉइंटेड एम्प्लॉय का बेसिक पे, जो बेसिक पे होता है वही इसका सब्सटेंटिव पे भी होता है। कॉमन मिस्टेक क्या है? इसको पर्सनल पे और स्पेशल पे को हम लोग मान लेते हैं कि ये सब्सटेंटिव पे ये भी है, ऐसा नहीं है, ये अलग है। बेसिक पे और पर्सनल पे अलग है। एक लास्ट पॉइंट है टाइम स्केल पे। टाइम स्केल पे क्या है? इसका देखिए सिंपल सी बात है कि समय मान वेतन, मतलब समय के अनुसार जो बढ़ता है वेतन उसी को, जैसे मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ जो इंक्रीमेंट होती है उसी इंक्रीमेंट के साथ बढ़ने वाला पे को ही टाइम स्केल पे कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, उससे समझ में आ जाएगा कि एक बेसिक पे है जो 6 सीपीसी में 4600 ग्रेड पे जनरली लोग बोलते थे, तो उसको से 7 सीपीसी में क्या कर दिया गया कि 44,900 से 1,42,000 किया गया। ये मिनिमम 44,900 होता था और मैक्सिमम 1,42,000 होता है, और इसको साल में 3% ईयरली इंक्रीमेंट दिया जाता है। तो इसी को ही टाइम स्केल पे कहा जाता है। इसे मान लीजिए कि मिनिमम 44,900 से जो जर्नी स्टार्ट होता है वो 1,42,000 मैक्सिमम जाएगा, इसी को टाइम स्केल पे कहते हैं। ये इसमें पीरियोडिकल इंक्रीमेंट मिलता है 3% का, जैसे सालाना एक साल में मिलता है 3% का इंक्रीमेंट मिलता है, समय के साथ बढ़ने वाला पे भी कहलाता है। ये प्रोग्रेसिव पे भी इसको बोल सकते हैं, आप इसको प्रोग्रेसिव पे भी कह सकते हैं। सेम टाइम स्केल तभी माना जाएगा जब मिनिमम मैक्सिमम और इंक्रीमेंट समान हो। सेम टाइम स्केल मतलब मान लीजिए कि अगर दो डिपार्टमेंट में, मान लीजिए कि सीबीआई में सब इंस्पेक्टर है और इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर है, दोनों को 4600 ग्रेड पे दिया जा रहा है, तो और दोनों को 3% इंक्रीमेंट भी मिल रहा है, तो इससे ये इसी चीज़ को कहेंगे सेम टाइम स्केल पे। तभी इसको माना जाएगा कि जब दोनों का एक साथ मिनिमम भी पे स्केल है, मैक्सिमम भी तक जा रहा है और इंक्रीमेंट भी उसको मिल रहा है, तभी उसको सेम टाइम स्केल कहेंगे। कैडर पोजीशनिंग के अनुसार पे, कैडर पोजीशनिंग वाला तो हम बता ही दिए आपको कि अलग अलग कैडर को अलग अलग कैडर का अलग अलग पे स्केल होता है, ये तो आपको बता ही दिए। पेमेंट क्या है? पेमेंट इसमें रेगुलर पे विथ एनुअल पीरियोडिकल इंक्रीमेंट होता है। रेगुलर पे मिलता है और इंक्रीमेंट भी रेगुलर मिलता है। एग्जाम्पल के लिए लेवल 6 पे मैट्रिक्स में हर वर्ष इंक्रीमेंट मिलना है, मतलब लेवल 6 में, लेवल 6 का तो ये हुआ 4200। इसका जो होता है वो देखिए 4200 वाला में क्या होता है कि 35,400 मिनिमम होता है, मैक्सिमम 1,12,400 होता है, तो इसमें 3% का इंक्रीमेंट मिलता है। तो यही एक उदाहरण दे रहा है, इसमें एग्जांपल दे रहा है कि लेवल 6 में ये जो पे इंक्रीमेंट हर वर्ष मिलता है और उसी को टाइम स्केल पे कहते हैं। कॉमन मिस्टेक क्या है? कॉमन मिस्टेक क्या है कि सभी एम्प्लॉय का टाइम स्केल समान
मान लेना। सभी एम्प्लॉय का समान नहीं होता है, जैसे देखिए 4200 का अलग होता है, 4600 का अलग होता है, 4800 का अलग होता है। 4200 का देखिए ये होता है 35,000 से स्टार्ट होता है, 4600 का देखिए 4900 होता है। तो ये डिफिनेशन था और इसका क्विक रिवीजन हम हर नोट्स में बोले ही हैं कि हर क्विक रिवीजन भी करेंगे। पे क्या होता है? मंथली गवर्नमेंट सैलरी, उसी को पे कहते हैं। पर्सनल पे क्या है? लॉस को प्रोटेक्ट करने के लिए। आपको बताइए थे कि अगर मान लीजिए आपका पे रिवीजन हो रहा है और उसमें आपका बेसिक पे कम हो जा रहा है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए पर्सनल पे दिया जाता है, ताकि आपका जो पिछला बेसिक हो वो कम ना हो, मतलब पिछला बेसिक अभी प्रेजेंट में कम ना हो। प्रेजेंटिव पे क्या है? इसको बोले थे अनुमानित होता है, अनुमानित। तो एक्सपेक्टेड पे ऑफ सब्सटेंटिव पे पोस्ट के लिए होता है। स्पेशल पे क्या है? एक्स्ट्रा ड्यूटी के लिए होता है या एडिशनल पे होता है। ओवरसीज पे क्या होता है? फॉरेन की ज़मीन पे जो काम करते हैं उन लोग को ओवरसीज पे दिया जाता है। सब्सिस्टेंस ग्रांट क्या होता है? सस्पेंशन में जो पैसा दिया जाता है, मंथली ग्रांट, मंथली पेमेंट जो मिलता है, उसे ये पेमेंट नहीं है, लेकिन वो सब्सिस्टेंस ग्रांट कहलाता है। सब्सटेंटिव पे क्या होता है? रेगुलर पोस्ट का बेसिक पे होता है। टाइम स्केल क्या, जो इंक्रीमेंट के साथ बढ़ने वाला हो उसी को टाइम स्केल पे कहते हैं। ये डिफिनेशन था, टोटल 8 था। हम लोग इसको क्विक रिवीजन भी कर दिए हैं। अगर आप ठीक से वीडियो देखेंगे तो देखिएगा प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन आया है उसका आपको बहुत ही आसानी से बनेगा, और यही सब क्वेश्चन रिपीट भी होता है। ये पहला क्या है? पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। मंथली ग्रांट मेड टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज नॉट इन रिसिप्ट ऑफ पे और लीव सैलरी। मतलब जो किसी गवर्नमेंट को जिसको लीव सैलरी और पेमेंट नहीं मिल रहा है, उसको उसको कौन सा ग्रांट दिया जाता है? कौन सा मंथली ग्रांट दिया जाता है? तो अभी जस्ट पढ़े ही है, सब्सिस्टेंस ग्रांट दिया जाता है। ये क्वेश्चन आया हुआ भी है। पर्सनल पे इज सेकंड में है। पर्सनल पे क्या है? तो एक करके हम लोग देखते हैं। सब्सिस्टेंस पे ये तो नहीं है। टू प्रोटेक्ट द गवर्नमेंट सर्वेंट फ्रॉम लॉस ऑफ सब्सटेंटिव पे, मतलब बेसिक पे को आपका उसका जो लॉस हो रहा है बेसिक पे में, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ठीक लग रहा है, लेकिन आगे भी देखेंगे। स्पेशल पे, इसको स्पेशल पे नहीं मान सकते, नन ऑफ द वे, तो बी सही है। देखिए नोट्स आप ठीक से अगर देखेंगे और नोट्स को पीडीएफ अगर डाउनलोड करके आप रिवीजन करेंगे तो 100% है कि कोई भी पूछा हुआ क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। इस थर्ड में क्या? मंथली ग्रांट मेड टू ये गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज नॉट इन रिसिप्ट ऑफ पे और लीव सैलरी। अभी जस्ट इसके ऊपर ही पहला नंबर क्वेश्चन में इसको पढ़े ही है। तो पहला है सब्सिस्टेंस ग्रांट, ये तो सही लग रहा है, लेकिन आगे का भी क्वेश्चन देखते हैं। सब्सटेंटिव ग्रांट, ये दोनों को कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, लेकिन ये सब्सटेंटिव ग्रांट है, इस ये नहीं जाएगा। पर्सनल तो ये तो नहीं होगा, टेम्पोररी ऐसा कुछ होता नहीं है, तो सब्सिस्टेंस ग्रांट होगा। ये आपको बताए थे कि सस्पेंशन में मिलता है, ये बताए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा हाँ, सब्सटेंसिव ग्रांट मीन्स क्या होता है? ए ईयरली ग्रांट मेड टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज नॉट इन रिसिप्ट ऑफ पे और पे सैलरी ईयर। लेकिन यहाँ ये तो सही है कि सब्सिस्टेंस ग्रांट में पे और लीव सैलरी नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पे एक तो थोड़ा सा ट्विस्ट दे दिया है कि ईयरली बोल दिया, तो ईयरली नहीं होता है, ये मंथली होता है। इसको थोड़ा सा आप अगर ऊपर नोट्स देखेंगे ठीक से तो आपको समझ में आ गया। फिर देखिए इसमें लिख रहा है एक क्वार्टरली ग्रांट तो नहीं है यहीं पर, इसको हम कट कर दे रहे हैं, ये ऑप्शन नहीं आएगा। मंथली ग्रांट होता है, लेकिन इसको आगे भी पढ़ेंगे। मंथली ग्रांट मेड टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज नॉट इन रिसिप्ट ऑफ लीव पे, तो ये तो ठीक लग रहा है, नन ऑफ द ये नहीं होगा, तो ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। एडिशनल पे ग्रांटेड टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट, एडिशनल पे है, देखिए पहला ये है एडिशनल पे, टू सेव हिम फ्रॉम लॉस ऑफ सब्सटेंटिव पे, सब्सटेंटिव मतलब बेसिक पे, इन रिस्पेक्ट ऑफ परमानेंट पोस्ट, देखिए परमानेंट पोस्ट है, अदर देन ये टेन्यूर पोस्ट ड्यू टू रिवीजन ऑफ पे और रिडक्शन ऑफ सच और टू एनी रिडक्शन ऑफ सच सब्सटेंटिव पे अदरवाइज देन ये डिसिप्लिनरी मेजर इज कॉल्ड। इसमें यही कह रहा है कि अगर आप मतलब ये किसी भी लॉस को सेव करने के लिए एडिशनल पे दिया जा रहा है, तो क्वेश्चन लंबा कर दिया है लेकिन पूरा डिफिनेशन नहीं उतार दिया है, लेकिन आपको बस इतना ही में पकड़ना है कि एडिशनल पे है सेव करने के लिए, लॉस ऑफ सब्सटेंटिव पोस्ट पे को सेव बचाने के लिए, आपको कोई बेसिक पे में नुकसान ना हो उसको बचाने के लिए कौन सा पे दिया जाता है? तो सिंपल सा बात है कि हम लोग पढ़ेंगे, पर्सनल पे दिया जाता है। इसमें आप थोड़ा सा नोट्स ठीक से देखिए, दो बार, अगर एक बार में समझ में आए तो 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, देखिएगा आपको एकदम ऑटोमेटिक सवाल ऐसे बनेंगे, एकदम लेटेस्ट ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि बहुत पुराना क्वेश्चन है। अच्छा 7 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि पे डज नॉट इंक्लूड द अमाउंट ड्रॉन
ड्रॉन मंथली बाय गवर्नमेंट सर्वेंट, मतलब कि वह पे जिसको मंथली ड्रॉन जो गवर्नमेंट सर्वेंट कर रहा है उसको इंक्लूड नहीं किया जाता। पहला है द पे अदर देन स्पेशल पे ग्रांटेड इन व्यू ऑफ हिज पर्सनल क्वालिफिकेशन which has been sanctioned for a post held by him substantively or in officiating capacity or to which he is entitled बाय रीजन ऑफ हिज ओन पोजीशन। ऐसा कुछ नहीं है कि आप अपना इंटाइटल है किसी रीजन पोजीशन के आधार पे, इसमें तो इस आधार पे तो नहीं होगा। ओवरसीज पे, टेक्निकल पे कोई होता नहीं है, स्पेशल पे, पर्सनल पे, इस तरह का कुछ होता नहीं। एमुलमेंट मतलब भत्ता, अर्न फॉर पुटिंग इन एक्स्ट्रा टाइम इन ऑन ड्यूटी। पे डज नॉट इंक्लूड, देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पे डज नॉट इंक्लूड द अमाउंट ड्रॉन मंथली बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट। थोड़ा क्वेश्चन में टफ है, घुमाया है, उल्टा पूछा है। तो ये वैसा पे जो कि आपका मंथली जो आपको पेमेंट मिल रहा है उसमें इंक्लूड नहीं हो रहा है। तो देखिए एक्स्ट्रा टाइम अगर आप ड्यूटी कर रहे हैं तो ये आपका मंथली पेमेंट के लिए, मंथली पेमेंट में इंक्लूड नहीं, जो इसमें जो पेमेंट मिलेगा उसको आपको मंथली पेमेंट में नहीं इंक्लूड किया जाएगा। इसका आंसर सी होगा। तो यही है, इसमें थोड़ा सा घुमाया है क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा आप बारीकी से ठीक से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। 8वां है सबसिस्टेंस ग्रांट, मीन्स ये मंथली ग्रांट मेड टू ये गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज नॉट रिसिप्ट ऑफ, मतलब सबसिस्टेंस ग्रांट किसको दिया जाता है, जो कि आप ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जो कि रिसीव नहीं करता है। क्या नहीं से रिसीव करता है? पे, हाँ पे तो रिसीव नहीं करता है, लीव सैलरी ये भी नहीं करता है। तो ये होना चाहिए आइदर और ये और बी, मतलब ये पे और लीव सैलरी उसको रिसीव अगर नहीं हो रहा है तो फिर उसको सबसिस्टेंस ग्रांट मिलता है। ये अगर कोई व्यक्ति से, हम तो पढ़े ही हैं इसमें सबसिस्टेंस ग्रांट में कि सस्पेंस अगर है, सस्पेंड है, तभी उसको सबसिस्टेंस ग्रांट मिलता है। सस्पेंड है तो वो उसको लीव की तरह, लीव की सैलरी तो नहीं मिलता है, उसको लीव सैलरी नहीं मिल रहा है और उसको पे भी नहीं मिल रहा है, ये दोनों नहीं मिल रहा है। तो 9 में क्या है, टाइम स्केल पे। तो टाइम स्केल पे मीन्स ये means pay which subject to any condition prescribed in these rules rises by periodical increment from ये minimum to maximum, मतलब पीरियोडिकल इंक्रीमेंट होना चाहिए जो मिनिमम से स्टार्ट होकर मैक्सिमम तक पहुंच। इट इंक्लूड्स द क्लास ऑफ पे हिथाटो, हिथाटो मतलब कि मिनिमम में अब तक जो जुड़कर अभी तक जो पैसा हो गया है उसी को क्या नाम जानते हैं? तो इसी को प्रोग्रेसिव के नाम से हम लोग जानते हैं, और इसका आंसर भी वही प्रोग्रेसिव ही होगा। तो ये सारे क्वेश्चन थे, कुछ एक क्वेश्चन उसमें थोड़ा सा टफ घुमाया हुआ था, बाकी सब देखिएगा कि आप अगर वीडियो ठीक से देखेंगे तो आपको सारा क्वेश्चन बनेगा। और भी हम लोग एमसीक्यू करेंगे इसमें, काफ़ी एमसीक्यू करेंगे, तो जब हम करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, एक छोटा सा प्रयास है लोगों को जानकारी बढ़ाने के लिए, और अपना अंदर, मेरे अंदर जो भी नॉलेज है इस डिपार्टमेंटल एग्जाम से रिलेटेड, तो वो लोगों के साथ शेयर करने का। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।